हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं बर्लिन में रहता हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को मैक्सिमम टैक्स रिफंड आप किस तरह क्लेम कर सकते हो। जब हम टैक्स के लिए अप्लाई करते हैं, जब हम पूरा साल काम कर लेते हैं, उसके बाद हम जब टैक्स रिटर्न के फाइल करते हैं तो हमें मैक्सिमम रिटर्न किस तरह मिल सकता है। लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती और एट द एंड उनके अकाउंट में 500, 400, 300 या कभी ना कभी उनके अकाउंट में माइनस में भी पैसे चले जाते हैं। यानी कि माइनस में ये मतलब कि आपने टैक्स कम पे किया हुआ है या आपने टैक्स रिटर्न सही से फाइल नहीं किया हुआ, देन आपको कुछ अमाउंट देनी भी पड़ सकती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को मैक्सिमम टैक्स रिफंड किस तरह मिल सकता है। आज से 2 दिन पहले मेरे अकाउंट में 3800 यूरोस क्रेडिट हुए हैं। क्यों हुए हैं? 2022 में मैंने खुद ने टैक्स रिटर्न के लिए अप्लाई किया हुआ था, टैक्स फाइल किया हुआ था और मेरे अकाउंट में अभी माशाल्लाह 3800 समथिंग मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया, विच इज़ कम्प्लीटली लाइक मेरे लिए तो मतलब एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मैंने ये इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार इतना जर्मन गवर्नमेंट हमें दे सकती है जब हम पूरा साल काम कर रहे होते हैं किसी के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखें काइंडली, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपको किस तरह अप्लाई करना है। मैं इस वीडियो में आपको प्लेटफॉर्म बताऊंगा जो मैंने यूज़ किया है। कहीं से भी मैंने हेल्प नहीं ली है, कहीं से इन्फॉर्मेशन ले ली। आप जिससे भी इन्फॉर्मेशन लोगे वो मुझे बोलेगा कि यार आप अपने चीज़ें भेजो, हमें सैलरी स्लिप भेजो और कंपनी का नाम बताओ। आप अपनी इन्फॉर्मेशन किसी और को दे देते हो, फिर वो आपके बिहाफ पे अप्लाई कर रहा होता है। तो बेटर ये होगा आप अपने प्रोसेस को समझो और खुद टैक्स फाइल करो। एवरी ईयर आपको टैक्स फाइल करना है और आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। ठीक है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि टैक्स रिटर्न का मतलब क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, क्यों हम टैक्स रिटर्न के लिए अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू द जर्मन लॉ, जर्मन के हिसाब से भी आप समझ लें या दूसरी कंट्रीज़ के हिसाब से भी समझ लें, तो सबका एक ही रूल होता है यहाँ पर कि आप जब पूरे साल काम करते हो, ठीक है, पूरे साल आपने काम कर लिया, चाहे आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 4000 के हिसाब से अगर लगा लें, ठीक है, आपने 48,000 पर एनम पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, और आप अगर सिंगल हो तो आपका टैक्स 35% टू 42% तक टैक्स आपका डिडक्ट हो सकता है अकाउंट से, बल्कि इतना होगा। और अगर आप शादीशुदा और आप अपने स्पाउस के साथ रहते हो, शादीशुदा का ये मतलब नहीं है कि आप शादीशुदा और आपकी फैमिली पाकिस्तान इंडिया में रहती है और आप यहाँ पर सिंगल रहते हो। तो सिंगल का मतलब ये हो तो सिंगल ही हो आप, भले ही आप शादीशुदा हो लेकिन यहाँ पर आप सिंगल हो। जब आपकी स्पाउस आपको ज्वाइन करेगा या करेगी तो उसके बाद आपका जो टैक्स डिडक्ट होगा एवरी मंथ सैलरी में, वो 27%, आई थिंक 27 to 28% तक की डिडक्ट होगा। यानी कि 6 to 9% तक हमारे टैक्स की सेविंग वहाँ पर हो जाती है। अब मेरे केस में क्या हुआ था कि मुझे इतना मैक्सिमम रिफंड कैसे मिला, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, टिप्स बता देता हूँ। ये टिप्स को आप यूज़ करके मैं ये कहता हूँ कि आप जहाँ पर आप एक्सपेक्ट 500 यूरोज कर रहे थे, जैसे मैं अगर मेरी फैमिली मुझे यहाँ पर ज्वाइन नहीं करती तो मेरा 2022 का जो रिफ़ंड एक्सपेक्टेड था वो 500 था, और मेरी फैमिली यहाँ पर आने के बाद मुझे वो रिफ़ंड मिला है अराउंड 3800। मैं आपके इसके लिए आपको एक टिप बता देता हूँ। आप ये समझें कि आप जनवरी से नवंबर तक अगर आपने काम किया, ठीक है, नवंबर तक, और आपकी फैमिली, आपकी वाइफ अगर आपको नवंबर में ज्वाइन करती है, यानी कि यहाँ पर जर्मनी में आ जाती है, ठीक है, किसी भी सिटी में जर्मनी में आ जाती है, तो आप फ़ौरन आप अपनी टैक्स क्लास को चेंज करवाओगे। फॉर एग्जांपल आप अगर सिंगल थे तो आपकी टैक्स क्लास 1 थी। जैसे आपकी फैमिली यहाँ पर आ गई तो आपकी 2 दिन के बाद सिटी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको टैक्स क्लास चेंज करवानी है, यानी कि 3 हो गई। इसका भी कोई टाइम लगता है, यानी कि मेरे केस में मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया था, मुझे बस चीज़ें फ़ौरन नहीं चाहिए थी, तो मैं बार बार उनके पास जाता था और मैं अगर वेट करता तो मुझे वाया पोस्ट के थ्रू मुझे 25 दिन में वो टैक्स आईडी मुझे मिलती। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि ये सिचुएशन मुझे टैक्स मैक्सिमम रिफंड के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे फ़ौरन ही बार बार मुझे टैक्स फाइनेंस की ऑफिस जाना पड़ेगा और मुझे अपनी वाइफ की टैक्स आईडी लेनी पड़ेगी, तब जाके मेरी टैक्स क्लास चेंज होगी। टैक्स क्लास 1 टू टैक्स क्लास 3 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये मतलब नहीं है कि ऑटोमेटिकली आपकी सिस्टम में हो जाएगी, फिर ऑटोमेटिकली हो जाती है, लेकिन आपके पास टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि नवंबर में आपकी वाइफ ज्वाइन हुई है तो आपके पास सिर्फ 1 महीना है आपकी टैक्स क्लास आईडी को चेंज करवाना। अगर आपने विद इन 1 मंथ में अगर आपकी टैक्स आईडी चेंज नहीं हुई तो आपका पूरा साल वो टैक्स क्लास 1 में ही काउंट होगा। आपको रिफंड मिलेगा 500 to 1000 मैक्सिमम, वो भी डिपेंड करता है, शायद इससे भी कम नहीं मिले। ठीक है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही थी। तो मैंने फोर्थली फाइनेंस ऑफिस जाता रहा, मैंने उनको बोला, मैंने अपने बॉस से बात की, मेरे बॉस ने बोला कि भाई तुम वहाँ से लेटर लेके आ जाओ, बाकी का काम मैं खुद संभाल लूँगा। वहाँ से जब तक लेटर नहीं मिलेगा मैं तुम्हारी टैक्स आईडी चेंज कर ही नहीं सकता, ना करवा सकता हूँ, क्योंकि
कंपनी का अपनी एक टैक्स क्लास उनसे टैक्स कंपनी से लिंक होता है कि भाई इसका लेटर होना चाहिए वाइफ का कि भाई इसकी वाइफ की टैक्स आईडी आ गई है, अब टैक्स क्लास चेंज होगी, अब मनोज की टैक्स क्लास 3 हो गई है। देन मैंने वो लेटर मिला, अराउंड नवंबर में मेरी वाइफ ज्वाइन हुई थी और 15 और 20 ऑफ नवंबर को मैंने टैक्स क्लास आईडी मेरी चेंज हो गई थी 20 ऑफ नवंबर। तो मैंने फ़ौरन ही अपने बॉस को दी, लेकिन मेरा बॉस उस टाइम मुझे बोलने लग गया कि मनोज ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया इस मंथ, यानी कि अगर आप 10 तारीख यानी कि 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बिटवीन आते तो फिर तो ये प्रोसेस हो जाता। अगर अभी आप आए हो 20 नवंबर को और बाकी 5 दिन में हम अपनी जो सैलरी होती है वो रिलीज़ कर देते हैं, यानी कि 25 नवंबर 5 दिन पहले ही जो कंपनीज होती हैं यहाँ पर वो रिलीज़ कर देते हैं सैलरी, यानी कि सैलरी स्लिप आपको दे देते हैं और विदिन 2 डेज़ में आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ जाती है। 3 या 4 या 5 दिन डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी और कंपनी की साइज़ पे भी, ठीक है, और कंपनी के इन्वायरमेंट पे भी। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि चलो अभी 20 नवंबर है, इस मंथ तुम्हारी वाइफ भले ही ज्वाइन हो गई हो, भले ही तुम्हारी टैक्स आईडी भी चेंज हो गई हो, लेकिन तुम्हारी जो सैलरी आएगी वो टैक्स क्लास 1 के हिसाब से आएगी जो तुम पहले जितनी सैलरी लेते थे। यानी कि मेरा इस महीने टैक्स जो डिडक्ट होगा वो 35% प्लस डिडक्ट होगा। मैंने बोला चलो ठीक है, लेकिन मैंने इनसे मेक श्योर किया कि भाई मेरी दिसंबर में ये ज़रूर होना चाहिए कि मेरी टैक्स क्लास तुम्हारे रिकॉर्ड में 3 होनी चाहिए। अगर ये 3 नहीं हुई तो मुझे तकरीबन 4000 यूरो का लॉस हो जाएगा। तो उसको मैंने ये दिमाग में डाल दिया था कि भाई मुझे मेरी टैक्स क्लास ये इतनी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी रिसर्च की, बाद में मुझे पता चला कि अगर आपकी वाइफ नवंबर में ज्वाइन होती है और अप टू विदिन 1 मंथ में अगर आप अपनी टैक्स क्लास चेंज करवा लेते हो, यानी कि दिसंबर में जो आपकी सैलरी मिलेगी वो आपकी टैक्स क्लास 3 के हिसाब से मिलेगी। और अकॉर्डिंग टू द जर्मन लॉ ये जो होता है कि आपको जब सैलरी स्लिप दिसंबर की मिलती है और आपको एक लेटर मिलता है जिसमें आपकी ईयरली, उसको मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, ईयरली आपको एक लेटर मिलता है जिस पे आपकी पूरी साल की सैलरी लिखी होती है और साल की लास्ट की टैक्स क्लास लिखी होती है। अब जर्मन गवर्नमेंट का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो आपकी जो लास्ट टैक्स क्लास है, लास्ट टैक्स क्लास, फॉर एग्जांपल दिसंबर में मेरी टैक्स क्लास चेंज हुई थी तो वो लास्ट टैक्स क्लास को ही कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं है कि मनोज को 1 टू नवंबर तक फर्स्ट क्लास में था और दिसंबर में इसकी वाइफ ज्वाइन हुई तो ये 3rd क्लास में हो गया, तो बाद की जो इसकी सैलरी होगी इस हिसाब से डिडक्ट होगी और दिसंबर की इस हिसाब से, ऐसा नहीं, लास्ट की कंसिडर करते हैं। अब लास्ट के हिसाब से मैंने टैक्स रिटर्न के लिए फाइल किया। दिसंबर में मेरी जो वो जो ईयरली मुझे स्लिप मिली थी, वो सैलरी स्लिप को ही समझ लें आप, सैलरी स्लिप मिली थी ईयरली मुझे, उसमें मेरी टैक्स क्लास 3 लिखी हुई थी, यानी कि मनोज की लास्ट सैलरी टैक्स क्लास 3 है। उस हिसाब से मैंने जब फाइल किया तो मुझे एवरी मंथ जो मेरे 11 मंथ तक मैंने सिंगल क्लास जो एक टैक्स क्लास 1 में काम किया था, वो आई थिंक डिफरेंट जो आ रहा था मेरे वाइफ का वो 350 यूरो तक, यानी कि एवरी मंथ मैं इतना ज़्यादा पे कर रहा था क्योंकि मैं यहाँ पर सिंगल रहता था, ठीक है, एवरी मंथ मैं इतना पे कर रहा था। 11 मंथ का मुझे पूरा का पूरा मैंने रिफंड ले लिया इनसे, जनवरी टू नवंबर तक, ठीक है। दिसंबर की सैलरी तो मुझे वाइफ के साथ ही मिली थी, मतलब उसके ज़्यादा टैक्स कम पे किया था मैंने। जनवरी टू नवंबर तक मुझे पूरा का पूरा रिफंड मिल गया, यानी कि मेरी वाइफ का ये फ़ायदा हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि यार हम इस सिचुएशन में क्या करें, मतलब हमारी वाइफ को ज़्यादा कोशिश ये करें, मेरी जो रिकमेंडेशन आप लोगों को कि आपकी जो अगर शादी करते हैं आप, ठीक है, आप जर्मनी में बैठे हुए हैं, जर्मन से किसी से शादी करते हैं या किसी पाकिस्तानी या इंडियन से शादी करते हैं यहाँ पर जर्मनी में, या आप अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हैं जर्मनी में, तो मेक श्योर ये करें कि आपकी वाइफ, अगर ऐसा ना करें कि आप पूरा साल काम कर रहे हो और दिसंबर तक आपका प्रोसेस होगा या जनवरी में आती है तो फिर आपका वो पूरे साल का टैक्स रिफंड ज़ाया हो जाएगा। यानी कि आप कोशिश यही करें कि नवंबर दिसंबर के बिटवीन उसको लेके आएँ और यहाँ पर चेंज कराएं। पीक मंथ होता है नवंबर का, जो मैंने यूज़ किया था। मैं अपनी मेरे वाइफ का वीज़ा सितंबर में लग गया था, लेकिन मैंने उनको बोला कि चलो आप 2 महीने और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लो फैमिली के साथ और नवंबर में यहाँ पर आपको ज़रूर आना है, क्योंकि इसके अलावा हमारे 3 से 3,500 यूरो ज़ाया हो जाएंगे, वो बहुत बड़ी अमाउंट होती है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ और मैंने अपने बॉस से भी बात की तो उसने मुझे समझाया, उसने पहले मुझे बता दिया था कि तुम्हारी वाइफ यहाँ पर आ जाती है इस मंथ में तो तुम्हारे लिए बेस्ट हो जाएगा। पहले मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था, मैं सोच रहा था कि दिसंबर या जनवरी में आएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन फिर टैक्स रिफंड की वजह से मैंने अपनी फैमिली को यहाँ बुलाया और मुझे पूरे का पूरा साल का रिफंड मुझे मिल गया। इसमें ये मुझे फ़ायदा हुआ था। और साथ ही साथ मैं आपको ये प्लेटफॉर्म बता देता हूँ जिसके थ्रू मैंने अप्लाई किया था, और ये प्लेटफॉर्म टैक्स क्लास के लिए बता रहा हूँ, जो आप जब टैक्स फाइल करते हैं, यानी कि टैक्स रिटर्न के लिए कोई प्लेटफॉर्म होता है, 40 यूरो पर ईयर की आप पे करना होता है, तकरीबन 35 टू 40 यूरो मैं एवरी ईयर पे करता हूँ इसको।
और ये प्लेटफॉर्म क्या करता है कि आपको रिकमेंडेशन दे देता है। फॉर एग्जांपल मेरे जो अभी जो मुझे टैक्स रिफंड हो रहा था, जब मेरी वाइफ आई तो मुझे तकरीबन 3200 हो रहा था, ठीक है, और मेरे अकाउंट में 3800 समथिंग आया, यानी कि 600 मुझे इन्होंने एक्स्ट्रा रिकमेंडेशन के साथ दे दिया कि यार तुमने अगर अपने बच्चों को कुछ वहाँ पर पैसे भेजे हैं तो इसके लिए भी तुम कर लो, तुमने अगर कुछ असेंबली यहाँ पर कुछ काम करवाया है अपना वो भी कर लो, कुछ अपने मोबाइल फ़ोन तुमने यूज़ किया, इंटरनेट यूज़ किया है उसके लिए भी तुमने पैसे पे किए होंगे तो वो भी फाइल करो। तो एवरी स्टेप के लिए मुझे 50 यूरो, 100 यूरो, 50 कुछ 70 यूरो एक्स्ट्रा उसने रिफंड क्लेम करके मुझे देता गया। यानी कि ये प्लेटफॉर्म आपको रिकमेंडेशन देता रहा कि भाई अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म मैंने और भी चेक किए थे, मुझे उससे फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जितना मैंने टैक्स रिफंड यहाँ पर देखा था उतना ही मेरे अकाउंट में आया, यानी कि मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 1 घंटे का काम था, मैंने 1 घंटे में अप्लाई कर दिया, यानी कि हर स्टेप को मैंने बिल्कुल एक बारीकी से चेक किया और मुझे सारी चीज़ें पता चल गई कि यार ये इतना इतना क्लेम आप कर सकते हो। इसके लिए एक और ये चीज़ होती है कि आपके पास इन्वॉइसेस होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप बोलोगे यार मैंने एक कंप्यूटर लिया था किसी बंदे से, उसने 400 यूरोस मेरे से कैश ले लिए, ठीक है, और इन्वॉइस है नहीं आपके पास, तो वो आप क्लेम नहीं कर सकते। मेक श्योर कि आपके पास वो आप चीज़ें क्लेम कर सकते हो जिसकी आपके पास इन्वॉइस हो। अब मेरे केस में क्या हुआ था, मैंने ये सारे क्लेम डाल दिए थे लेकिन मेरे पास कुछ इन्वॉइसेस हैं, कुछ इन्वॉइसेस नहीं भी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इंटरनेट का 20 यूरो पर मंथ बिल जो बैलेंस ले रहा होता हूँ, ठीक है, प्री पोस्ट जो होता है सिस्टम, तो उसको मैं ले रहा होता हूँ, तो उसके पास मेरे पास इन्वॉइसेस थी नहीं, उसकी थी कुछ हैं कुछ नहीं है पूरे साल की। लेकिन मुझे पता है कि यार इतना मैं दे रहा हूँ, मैंने वो कर दी, मैंने बोला बाद में मांगेंगे क्योंकि बाद में देखा जाएगा, तो मैंने कर दिया और उन्होंने मांगा भी नहीं मेरे से। तो इस सिचुएशन कभी कभी ये भी होता है कि आप डाल दो, अगर नहीं भी है इन्वॉइसेस, लेकिन आप श्योर हो कि भाई ये मेरा खर्चा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई 1000 ऑफ यूरो की कोई ऐसी चीज़ डाल दी हो कि भाई आपने कंप्यूटर लिया है 1000 ऑफ यूरो का, उसके बाद आपके पास इन्वॉइस नहीं है। अगर वो आपने कंपनी के ब्याह पे कंपनी का काम करने के लिए लिया है तो वो आप क्लेम कर सकते हो। आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है तो वो आप क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने दूसरे कंट्री से लिया था सिर्फ अपने पर्सनल के लिए। अभी यही कंप्यूटर मैं अपने कंपनी के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन बात ये हुई थी कि ये मेरा तकरीबन पुराना केस हो गया था। अगर अभी मेरे पास ना ही इसकी इन्वॉइसेस है, अभी पहले थी इन्वॉइस, पता नहीं वो कहाँ चली गई, नहीं तो मैं इसको भी क्लेम करके 100 यूरो एक्स्ट्रा ले सकता था। आई थिंक 650 यूरो का मैंने लिया था, तो फिर 650 पे मुझे 100 यूरो रिफंड क्लेम मिल सकता था। तो वेबसाइट का नाम मैं आपको बता देता हूँ, strego.de। स्ट्रेगो, ये वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, मेक श्योर नवंबर दिसंबर में आपकी फैमिली यहाँ पर होनी चाहिए अगर आप चाहते हो पूरा साल का टैक्स क्लेम करना, ठीक है। पूरे साल का आपको टैक्स रिफंड होगा अगर आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हो। इसके अलावा भी अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि यार उनके लिए भी मैक्सिमम टैक्स रिफंड हो सके। मुझे हुआ था 2 दिन पहले, मैंने आपके लिए ये चीज़ें करके बता दी कि यार ये हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि लोग पूछ रहे होते हैं दूसरों से कि यार हमारी वाइफ अगर यहाँ तक इस मंथ में ज्वाइन होती है तो फिर हमें क्या टैक्स रिफंड मिलेगा, अगर यहाँ पर आती तो वो कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई जब आपकी वाइफ को रेजिडेंट मिलेगा तब से होगा, कुछ लोग ये बोल रहे हैं। तो भाई पूरे साल का होगा, मैंने किया है, मुझे मिला है, मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। दूसरों से पूछेंगे तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। बेटर ये होगा कि आप अपने ये वीडियो देखें। और strego.de ये कोई वो वेबसाइट नहीं है जिसके थ्रू मैंने अप्लाई किया था, इस वेबसाइट के थ्रू, और मुझे ये वेबसाइट बहुत अच्छी लगी और इंग्लिश में है, ठीक है, दोनों में, जर्मन में, इंग्लिश में, आई थिंक डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, ये पोलिश, रशियन, डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, लेकिन आप इंग्लिश यूज़ करके इसको प्रॉपर यूज़ करके कर सकते हो। कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिकली है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपको टैक्स फाइल करना है और देन आपको 6 वीक मिनिमम मैंने जो सपोर्ट है उनसे कांटेक्ट भी किया था कि यार मुझे तकरीबन 1 मंथ हो गया था, मुझे जवाब नहीं आ रहा था, तो इनको मैंने ईमेल करके बता दिया था कि भाई मुझे क्या हो। उन्होंने बोला मिनिमम आप 6 वीक वेट करें और मैक्सिमम तकरीबन 3 to 4 मंथ का टाइम होता है, तो इन्होंने मिनिमम 6 वीक का बोला था। आप यकीन नहीं करेंगे 6 वीक के अंदर ही मुझे जवाब आया है, 6 वीक के अंदर। अब शायद मेरा केस सिंपल था या इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं था, जो मैंने चीज़ें इतनी डाली हुई थी, मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि यार ये मैंने चीज़ें खर्चा किया हुआ है, चाहे इन्वॉइसेस अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ, लेकिन मुझे इतना पता है इन्होंने मुझे टैक्स रिफंड दे दिया। अब मुझे कोई इसकी वो टेंशन नहीं है कि यार चलो कुछ भी हो।
तो आप टैक्स रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह ये प्रोसेस होता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो टैक्स के हवाले से आप मेरे से पूछ सकते हैं। काइंडली कमेंट्स में आप बताएं कि कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप मेरे से जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।